अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स के यूनिट 1 के लास्ट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर्स की बुक के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है और जो रूल्स दिए गए हैं वो दोनों थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, क्योंकि जो डेफिनेशन है वो कुछ कहती है और जो उसके रूल्स हैं वो कुछ और कहते हैं। इसकी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स यूनिट 1 के लास्ट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो ज़रा मुख्तलिफ है और इसके जो रूल्स दिए गए हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो स्टूडेंट्स को समझने में परेशानी होती है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअली में है क्या। तो हम इसको देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स की हमारे पास दो डिवीजन्स की जा सकती हैं। एक तो तब जब हमारे पास हम रीडिंग खुद से ले रहे हैं और एक तब जब हमारे पास रीडिंग ऑलरेडी गिवन है। जब हम रीडिंग खुद ले रहे हैं तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को डेफिनेशन के हवाले से देखेंगे और जब रीडिंग हमें ऑलरेडी गिवन है तो हम उसको रूल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन हमने तब इसकी इस्तेमाल करनी है या तो उसको कंसिडर करना है जब हम व्हेन वी आर टेकिंग अ रीडिंग, जब हम एक रीडिंग खुद से ले रहे हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए। तो उसकी डेफिनेशन क्या कहती है? ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। जितने भी आपको एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स होंगे उस रीडिंग लेने में, जो रीडिंग आप लेंगे उसमें जितने भी एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स होंगे जिनके बारे में आपको कोई डाउट नहीं होगा वो, और जो पहला डाउटफुल डिजिट होगा वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। उसके अलावा जो बाकी फिगर्स होंगी उनको आप नहीं लेंगे। मिसाल के तौर पे ये हमने यहाँ पे एक मीटर रूल बनाया, उसकी 4 डिवीजन ली है मैंने, ये 4 सेंटीमीटर तक मैंने बनाया। इसके अंदर सब के अंदर 10 सेंटीमीटर्स हैं। ये यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब लेट्स सपोज हम इसके ज़रिए कोई रीडिंग लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस मार्कर को यहाँ पे रखता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये कितना है। तो इसकी लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर और उसके बाद यहाँ पर कहीं बन रही है 4 और 5 के दरमियान। तो मैं कह सकता हूँ, अगर कोई बंदा देखे इसको रीडिंग ले तो वो कह सकता है कि इसकी रीडिंग क्या है 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर कंप्लीट और दूसरी क्या है 4। अब दूसरा बंदा रीडिंग लेते हुए वो कह सकता है कि नहीं ये तो 1.5 थी, क्योंकि 4 और 5 बिल्कुल करीब करीब होती हैं, इनकी डिवीजन के दरमियान बहुत छोटा सा फर्क है। तो एक इंसान ने रीडिंग ली तो वो कह सकता है कि 1.4 है, दूसरा ले तो वो कह सकता है कि 1.5 है। एक और शख्स अगर इससे रीडिंग ले तो वो ये कह सकता है कि नहीं ये तो 4 और 5 के दरमियान है इसलिए ये 1.45 है, या कोई ये कह सकता है कि 1.43 बनती है, यानी कि 4 और 5 के हाफ से भी थोड़ा सा पीछे। तो मुख्तलिफ रीडिंग्स ली जा सकती हैं। अब इन सब रीडिंग्स में आप देखें तो अगर हम इन दोनों रीडिंग्स को देखें 1.4 और 1.5 को, तो 1 के बारे में तो किसी को डाउट नहीं है कि ये 1 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो ये एक्यूरेटली नाउन डिजिट होगी। और ये जो 4 है ये क्या है, डाउटफुल है, क्योंकि ये 4 भी हो सकता है और ये 5 भी हो सकता है। तो पहली एक्यूरेटली नाउन डिजिट और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है ये दोनों मिला के सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। इसके अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं, इसके अंदर भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, जैसे 1.45 है, एक शख्स कहता है कि ये 4 और 5 के दरमियान बनता था, तो 1.45 इसको वो कहता है। तो उसको इसका मतलब है कि 1 के बारे में भी श्योर है और 4 के बारे में भी श्योर है, लेकिन 5 के बारे में उसको डाउट है। तो ये दोनों इसकी नाउन डिजिट्स हो गए और ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, तो उसके हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेगी 3। इसी तरह इस केस में 1.43 अगर कोई कहता है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको 1.4 तक कोई डाउट नहीं है और उसके बाद जो 3 है उसमें उसको डाउट हो सकता है। तो ये एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं और ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स है, तो ये तीनों मिला के इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगी। ये मेथड हम तब फॉलो करते हैं जब हम रीडिंग किसी इंस्ट्रूमेंट से ले रहे होते हैं। अब अगर केस ये हो कि रीडिंग ऑलरेडी हमें गिवन है, कोई नंबर हमें गिवन है और हमने उसके अंदर से बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर कितनी होंगी, तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम फॉलो करते हैं। पहला रूल क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, चाहे वो पॉइंट से पहले हों, पॉइंट्स के बाद हों, पॉइंट के बगैर हों, कहीं पर भी हों, जैसे कि यहाँ पे 27 लिखा है तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, क्योंकि 2 भी सिग्निफिकेंट फिगर है और 7 भी। अब यहाँ पे वो हमने एक्यूरेटली नाउन या डाउटफुल नहीं देखना है, क्योंकि ये रीडिंग तो किसी ने ली हुई, हमें तो इसके बारे में नहीं पता, हमें तो जस्ट एक नंबर गिवन है।
तो हमने इस नंबर को देख के डिसाइड करना है कि इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अब वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी हमें गिवन है, रीडिंग हम खुद से नहीं ले रहे। तो पहला पॉइंट क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स जितने भी होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि ये 27 है तो इसके अंदर 2 भी सिग्निफिकेंट है और 7 भी सिग्निफिकेंट है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी, 2। सेकेंड पॉइंट है, जीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 207, अब ये 2 भी सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि ये नॉन जीरो है, 7 भी सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि ये नॉन जीरो है, तो इनके दरमियान एक जीरो आए या जितने भी जीरो आए वो भी सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाएंगे। तो यहाँ पे 207 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। थर्ड पॉइंट है, जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ये वाला पॉइंट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होती है। जैसे कि देखें 275.00, अब पॉइंट के बाद 2 जीरोस आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इस पॉइंट के बाद जो जीरो जितने भी आएंगे वो सिग्निफिकेंट जीरोस माने जाएंगे। हालांकि अगर आप देखें तो 275.00, तो ये जो पॉइंट के बाद जीरोस हैं इनकी कोई वैल्यू है नहीं, ये 275 ही के बराबर है, लेकिन इन जीरोस को हम सिग्निफिकेंट जीरोस मानते हैं। उसका फिर प्रोसीजर क्या है, अगर आपने इसको वेरीफाई करना है तो आप क्या करेंगे, आप इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आएंगे, यानी कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई हुई है। तो जब हम पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये 2.7500 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 बन जाएगा। अब फर्ज करें कि इन जीरोस को अगर हमने इग्नोर कर दिया होता तो यहाँ पर ये जीरो ना आते, और अगर हम इसको दोबारा वापस कन्वर्ट करते सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन से वापस ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करते तो ये जीरोस हमारे पास रिकवर ना होते। इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉइंट के बाद जितने भी जीरोस आ रहे हैं उनको हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स मानना है, क्योंकि जब हम उनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें और वापस ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करें तो वो दोबारा रिकवर नहीं होंगे। अगर हम उनको ड्रॉप कर दें तो वो दोबारा रिकवर नहीं होंगे। तो टेक्निक आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि इसकी जो शेप है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने में और उससे वापस रिवर्स ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करने में इसकी शेप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अभी अगर मैं इसको दोबारा उस 10 की पावर 2 को खत्म करूंगा तो एग्जैक्टली यही चीज आएगी। फोर्थ पॉइंट है, जीरोस फर्स्ट यूज्ड फॉर स्पेसिंग डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कौन से जीरोस होंगे जिनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, जिनको हम पॉइंट के बाद इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे स्पेसिंग के लिए, जैसे कि 0.0038 लिखा है, तो ये जो 2 जीरोस पॉइंट के बाद हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। पॉइंट से पहले वाला तो खैर वो सिग्निफिकेंट होता ही नहीं है। पॉइंट के बाद जो जीरोस हम सिर्फ स्पेसिंग के लिए यूज करते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। तो इस नंबर में 0.0038 में सिर्फ हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो हैं 3 एंड 8, बाकी दोनों जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं। इसके अंदर लास्ट एक पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसको समझना भी जरूरी है। जीरोस एट द एंड ऑफ होल नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे कि देखिए 25 to 50,000 है हमारे पास, तो 25 उसके बाद 4 जीरोस हैं। अब ये जो 4 जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सिंपली हम कन्वर्ट कर देते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये क्या बन जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। तो जब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने डिजिट्स आ रहे हैं। 10 की पावर से पहले हमारे पास कितने डिजिट्स बने, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2.5 यानी कि 2 और 5 दो सिग्निफिकेंट फिगर्स आई हैं, तो हम सिर्फ इन्हीं को कहेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो एक आसान टेक्निक, बहुत आसान टेक्निक, किसी भी नंबर पे ये अप्लाई हो सकती है। आपको कोई भी नंबर गिवन है, उसका पॉइंट शुरू में है, पॉइंट एंड में है, पॉइंट है या नहीं है, सिंपली आप क्या करें, उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दें। जब आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर आप देखें कि आपके पास 10 की पावर के अलावा कितने डिजिट्स आ रहे हैं, वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। जैसा कि यहाँ पर हमने किया, ये 250,000 था, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया तो 2.5 हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर मैं इस नंबर को भी कन्वर्ट कर दूं तो ये 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 बनेगा, तो इसमें भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 10 की पावर के अलावा 2 बनेगी। इसको भी हमने कन्वर्ट कर देंगे तो वो तो हमने ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है। इसको भी अगर हम कन्वर्ट कर दें तो इसमें 3 ही रहेंगे, इसको कन्वर्ट कर दें तो सिंपली अगर आपने बेस्ट तरीका रखना है तो आपके पास कोई भी नंबर आ रहा है उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दें और फिर देखेंगे 10 की पावर के अलावा आपके पास कितने डिजिट्स बच रहे हैं, वो डिजिट्स आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। मैं एक दफ़ा इसको कंक्लूड कर देता हूं। जब हमारे पास रीडिंग हम खुद से ले रहे होते हैं
तो हमने देखना होता है कि हमें कितने डिजिट्स के बारे में बिल्कुल एक्यूरेटली श्योर है कि ये डिजिट्स और ये रीडिंग इतनी है, और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है उसको हम साथ शामिल करते हैं और वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। और जब हमें रीडिंग ऑलरेडी गिवन होती है तो हम उसको, ये रूल्स हैं, इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसको चेक करते हैं कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और इन शॉर्ट अगर आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दें तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी साइंटिफिक नोटेशन के सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर्स फाइंड करने में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।